अम्बू रोड की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त हंसी मजाक में बैठकर एक दूसरे की खिंचाई करने लग गए। तभी लगभग 75 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, नेत्र अंदर की तरफ धंसे हुए थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाले हुए हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछा, दादी जी क्या लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी अचंभित हो गई, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी 30 रुपये की थी। इसलिए लस्सी पिलाने से ना तो मैं गरीब हो जाता, न वह वृद्ध महिला अमीर हो जाती। दादी ने संकुचित होते हुए हामी भरी। अपने पास जो भी पैसे मांग के लेके आई थी 6-7 रुपये, वो मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? दादी जी ने बोला, इसको मिलाकर बाकी लस्सी के पैसे मेरे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं पहले ही था, रही बची कसर तो इस बात पर पूरी हो गई। मैंने दुकान वाले को एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी अनुभव हुई, क्योंकि वहाँ पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्त और कई ग्राहकों की वजह से उनको मैं कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को इस भीख के मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बारे में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो जाए। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था वह मुझे काट रही थी। अब लस्सी का कुल्हड़ सबके हाथ में आ चुका था। तभी अपना लस्सी का कुल्हड़ लेके दादी के पास नीचे जमीन पर बैठ गया, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र था, तो मैं तो बैठ सकता था, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी थी। हाँ, मेरे दोस्त ने मुझे एक पल तो घूरा, लेकिन वे कुछ कहते उससे पहले दुकानदार के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पे सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वह दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पे मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब हम किसी भूखे आदमी पर 10-20 रुपये खर्च करने के बारे में सोचते हैं तो वे हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वह चंद रुपये किसी के मन को तृप्ति करने से अधिक कीमती हैं। जब आपको ये अवसर मिले तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए और दूसरों को भी मदद ज़रूर करनी चाहिए। रही भले कोई आपके साथ दे या न दे, मगर आपको अपना काम ज़रूर करना चाहिए। और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।